नमस्कार आदाब, मैं पवन ठाकुर। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाजियाबाद हाईटेक संस्थान 75वें कर भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण करने वाले देश के क्रांतिकारी बलिदान को याद करके 75वें स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल द्वारा झंडा लहराया गया एवं चेयरमैन आनंद प्रकाश द्वारा उपस्थित समस्त गणमान्य साथ एक स्वर में राष्ट्रगान का ध्वनि कर भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगाए गए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी का जोश देखते ही बनता था। कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया। इसी बीच में सच के कारवा न्यूज के चेयरमैन पवन ठाकुर को करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल ने सम्मानित किया, जिसमें चुनिंदा पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। हाथ में तिरंगे झंडे लिए बच्चों ने भक्ति के गीत कर कार्यक्रम में समा बांध दिया। उसके बाद सभी को मिठाइयाँ वितरण किया गया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों के विचार। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। अपना रह रहे हैं, मेरे को भी वहाँ पर जाने का मौका मिला है। मेरे प्रदेश के अध्यक्ष शेखर चौहान, उनको भी कई दिनों जेल में रहना पड़ा है यतीम महाराज के आश्रम के बाहर, जब उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए करनी सेना वहाँ गई। मैं करनी सेना की तरफ से इतना ही अनुरोध करूँगा, हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश का सौहार्द बिगड़े, सभी मिलजुल कर रहें, परंतु अगर वो संत वहाँ पर रह रहा है, अकेला रह रहा है और वहाँ पर उसको कोई डांटता है, धमकाता है, तो निश्चित तौर पे करनी सेना संत समाज के साथ है, यतीम महाराज के साथ है। गुंडागर्दी किसी भी हालत में, खासतौर पे योगी सरकार के अंदर तो गुंडागर्दी समाप्ति हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर भी अगर कोई बदमाशी कर रहा है, हाँ, वहाँ के विधायक को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कम से कम राजनीति विधायक को नहीं करनी चाहिए। अगर वो धमकी देते हैं तो पहली FIR तो धौलाना के विधायक वो जो असलम चौधरी उनके ऊपर होनी चाहिए थी। अब तक प्रशासन ने क्यों नहीं की। मैं SSP गाजियाबाद से अनुरोध करूंगा कि उनके खिलाफ तुरंत FIR करें, उनको अरेस्ट करें, क्योंकि उन्होंने ही गर्दन काटने की और पता नहीं किस किस प्रकार की धमकी यतीम महाराज को दी हुई थी। वो मारने तो आए थे यतीम महाराज को, गलती से साधु के ऊपर हमला हो गया। तो मुझे लगता है कि बड़ा अति संवेदनशील विषय है। अगर धौलाना के असलम चौधरी को चुनाव जीतना है, उनकी तो जमानत जब्त होने वाली है, परंतु इस प्रकार की राजनीति करके वो देश को, प्रदेश को हिंदू मुसलमानों के दंगों में झोंकना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे उनको जेल के पीछे होना चाहिए। 15 अगस्त का कार्यक्रम हम हर वर्ष ही करते हैं, बच्चों के बीच में करते हैं। बच्चे अपने डांसिंग प्रोग्राम वगैरह सब दिखलाते हैं। इस बार थोड़ा भव्य करने का मौका मिला, क्योंकि अम्मू से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा भाई ठीक है, शिक्षा से मैं भी बहुत जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आऊँगा और आपका प्रोग्राम में शामिल होऊंगा। तो बड़ा अच्छा लगा। स्वतंत्रता दिवस है, देश की जनता और युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरीके से इस देश में कठिनाइयाँ बहुत आती रही हैं, पीछे मौन व्रत रखे हुए भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक प्रधानमंत्री शास्त्री जी के बाद ऐसा आया है जिसने देश का नाम बहुत रोशन किया है, ऊपर उठाया। आज विदेशों में हिंदुस्तान की इतनी वैल्यू है सिर्फ प्रधानमंत्री की वजह से है कि सब सम्मान देते हैं। आज हमारे भारतवर्ष का नाम पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। सबसे बड़ी कमेटी का मेंबर एक हमारा प्रधानमंत्री भी है। तो मैं तो ये कहूँगा इस प्रधानमंत्री को नमन करना चाहिए और सभी लोगों को इसके मार्गदर्शन पे चलना चाहिए। एक देश में वोट आया है, युवाओं के लिए आप वोट को लेकर क्या संदेश देना चाहते? तो देश के जो युवा हैं वो खिलाड़ी कैसे हैं, वोट हमारा भले में मिला, पहली बार मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वर्षों के पश्चात हिंदुस्तान के छात्रों की और युवाओं की वास्तव में इच्छा पूर्ण बहुत दिन के बाद हुई है। इतने दिन के पश्चात गोल्ड आना, 130 करोड़ जनता के बीच में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो पाया, ये वास्तव में देश का इसलिए दुर्भाग्य है कि देश में शिक्षण संस्थाएं जो देश में जो बच्चों को फ्री स्टेडियम मिलने चाहिए वो सुविधा नहीं। वो आजकल सुविधा शायद आने वाले टाइम में मिलेगी, क्योंकि इसकी तरफ रुझान ज़्यादा है। हर युवा कुछ ना कुछ करके नाम कमाना चाहता है, परंतु उसे मौका नहीं मिलता। मौका यदि मिले तो वास्तव में हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे हीरे हैं जिनको विदेशी लोग देख करके दांतों तले उंगली चबा देंगे। तो मेरा यही कहना है कि भारतीय गवर्नमेंट ऐसे बच्चों को सुविधा दे।
थोड़ा सा हो गया। माता की जय। वीर बजरंगी। राष्ट्रीय अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।